कार में रहना दो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज का ब्लॉग जो है वो वीकेंड का ब्लॉग है, लेकिन मैं लेट अपलोड कर रही हूँ। हमेशा की तरह टाइम नहीं था। भी कई होती है। हाँ जी, आप कई होके कहो। देखो हाजिक मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। ठंडा ठंडा मौसम है। मम्मी मेरे पाँव ठंडे हुए हैं। आपके पाँव ठंडे हो रहे हैं? ठंडा कैसे हो गया मौसम? अच्छा, जैसे आप सब लोगों को पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो यहाँ पे थोड़े से भी बादल आए, मौसम ठंडा हो तो अय्यूब पार्क में और भी ज़्यादा मौसम अच्छा हो जाता है। एक तो अय्यूब पार्क हमारे घर से बहुत ज़्यादा करीब है, मतलब 5 मिनट की ड्राइव है हमारे घर से, तो भी बिल्कुल साथ होता है। इसीलिए भी मोस्टली हम लोग आते रहते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन या वीकेंड पे तो लाजमी आते हैं। एक तो नेचर के करीब बंदे को रहना चाहिए, ग्रीनरी होती है, मौसम यहाँ का वैसे ही चेंज होता है, तो इसीलिए यहाँ आके हाजिक भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। और रमीज़ तो वैसे डेली आते हैं वॉक के लिए, ठीक है ना। तो इसीलिए आज हम भी आए और हमने मौसम को इंजॉय किया। इसके बाद हमें लगी भूख और रमीज़ ने मुझे कहा कि क्या खाना है। मेरा इरादा था हम KFC चलते हैं, लेकिन KFC तकरीबन हर दूसरे दिन जाते हैं, तो रमीज़ ने मुझे कहा कि आज मैं तुम्हें स्पेशल जगह पे लेके जाता हूँ। कोई पुरानी जगह थी लाल कुर्ती में, तो वहाँ का शवारमा बहुत मशहूर था। तो एक बार मैं 5 साल पहले शायद मुझे लेकर गए थे, तो तब हम गए थे और इन्होंने मुझे वहाँ शवारमा खिलाया, लेकिन मुझे सच में कोई बहुत मज़ा नहीं आया। मतलब नॉर्मल था, लेकिन उन्होंने शवारमे में ना गाजर डाली हुई थी, इस तरह की चीज़ें ना, तो मुझे वो ना शवारमा अच्छा नहीं लगा। तो कहते कि मे बी उन्होंने मतलब चेंज कर लिया हो अपना, मे बी कोई टेस्ट इम्प्रूव कर लिया हो उन्होंने, और इससे मतलब अब कोई चेंज आ गया हो, क्योंकि 5 साल गुजर चुके थे। 5 साल के दौरान हम कभी भी नहीं आए इधर दोबारा ये शवारमा खाने, क्योंकि मेरा कभी दिल भी नहीं किया। सच में मुझे कोई बहुत टेस्टी लगा नहीं था जो इतनी दूर हम ये स्पेशल शवारमा खाने आए। तो रमीज़ ने मुझे कहा कि चले नहीं फिर हम चलते हैं, क्योंकि हमारा कुछ ऐसा ही लाइट से खाने का मूड था, कुछ लाइट सा खाएं, क्योंकि घर में फिर हमने जाके बारबेक्यू करना था। तो फिर इसलिए मैंने कहा चलो हल्का फुल्का खाना है तो शवारमा ही सही, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर आए हैं, ये है अयान बेकर्स के नाम से, ये ब्लैक और वाइट आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये है अच्छा, हम दोनों ही फूडीज़ हैं, तो हमें खाने का क्रेज़ होता है। हालांकि हम ये काफ़ी दूर आए हैं यू पार्क से निकल कर हम शवारमा खाने के लिए। तो रमीज़ ने यहाँ पर ऑर्डर किया है, कोई इनका फेमस था प्लेटर, तो वो ऑर्डर किया। लेकिन ऐसा हुआ कि मुझे लगा जैसे एक रोल की तरह वो शवारमा हमें पैक करके देंगे। अच्छा, मैंने आज तक जब भी शवारमा खाया है, पहले भी यहाँ आकर इसी शॉप से आज से 5 साल पहले खाया था, तो वो इसी तरह था, बटर पेपर पे जैसे रैप किया हुआ रोल बना के शवारमा देते हैं वैसा ही, ठीक है ना। हाजिक को हमने लेकर दिए फ़्राइज़। हाजिक अपने फ़्राइज़ इंजॉय कर रहा था पीछे बैठ के, क्योंकि इसे हर चीज़ ही स्पाइसी लगती है, ये ज़्यादा स्पाइसी खा नहीं सकता। अच्छा, जो हमने प्लेटर ऑर्डर किया इसकी प्राइस कोई 800 प्लस में थी, ठीक है। उसके साथ एक ड्रिंक थी, ये ड्रिंक पहले ही ले आए हैं, ठीक है। इस कंडीशन में ये शवारमा उन्होंने हमें दिया बनाकर। इसके साथ उन्होंने हमें 2 पीटा ब्रेड मतलब हाफ़ हाफ़ करके बनाई हुई थी, कि एक पीटा ब्रेड को हाफ़ करके 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, तो वो 2 पीटा ब्रेड कह लें आप, उसे 4 पीस बनाए हुए थे, और वो कुछ इस तरह से था। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, ये पीटा ब्रेड थी और साथ ही ये इस तरह से मटेरियल था, इसमें ऑलिव थे, मशरूम्स थे, और पिकल मतलब क्यूकम्बर था, और चिकन था, और ग्रिल चिकन था। और यकीन करें कि इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। मतलब मैंने जो पहले शवारमा ट्राई किया था, साथ ये मायो दी थी इन्होंने, लेकिन टेस्ट वाज सो गुड। लेकिन बात ये थी कि वो एज़ अ रोल नहीं था, तो हमें खुला जैसे रोटी खाते हैं इस तरीके से हमें ये सॉस लगा के पहले पीटा ब्रेड पे, और फिर हमने ये खाया। खाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था, मतलब टेस्ट उन्होंने इम्प्रूव कर लिया है। तो यहाँ उसके बाद हम दोबारा फिर अय्यूब पार्क आए। अय्यूब पार्क वालों ने अय्यूब पार्क को थोड़ा सा दुबई बनाने की कोशिश की हुई, और ये लाइटिंग वाला बड़ा माहौल सा एक क्रिएट किया हुआ है। ये काफ़ी दिन से रमीज़ मुझे कह रहे थे कि चलो मैं तुम्हें लाइट्स दिखा कर लेकर आता हूँ, ये वो। हाजिक और रमीज़ तो डेली जाते हैं रात को, तो आज फिर मुझे लेकर गए, तो मुझे कहते ये देखो ये इस तरह की लाइट्स हैं यहाँ पे, और बड़ा अच्छा सा सीन बना होता है, रात को लाइट्स ऑन होती है, म्यूज़िक होता है, तो एक बड़ा प्यारा सा माहौल होता है। आप भी इन लाइट्स को एंजॉय करें, ये कैसा लग रहा है जैसे हम दुबई आ गए। तो फिर क्या सोचा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप एज अ हाउस वाइफ हैं और आप कुछ नहीं करती तो व्लॉगिंग स्टार्ट करें। बहुत मज़े की चीज़ है, बड़ा मज़ा आता है व्लॉग्स बनाने में।
मतलब कोई भी वीडियोस आपकी अपनी लाइफ एक्टिविटी कुछ भी आप शेयर करें, आप दिखाएं, इसमें आपका कुछ भी नहीं जाता। आपका ना कोई पैसा लगता है, ना आपको जॉब है, ना आपको टाइम देना पड़ता है। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। देखें, आपको किसी के अंडर काम नहीं करना पड़ता। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ को एंजॉय करें और आप उसको शेयर भी करें साथ साथ, आप उसकी वीडियोस बनाएं। तो जो भी मेरी सिस्टर्स मतलब घर में हैं, फ्री हैं, मैं सबको एडवाइस करूँगी कि व्लॉगिंग स्टार्ट करें। आपको यकीनन बड़ा मज़ा आएगा, आप इसको एंजॉय करेंगे। मेरी कुछ फ्रेंड्स ने स्टार्ट की है मुझसे, मतलब इम्प्रेस होकर कह लें। अच्छा, बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि पता नहीं मैंने व्लॉगिंग क्यों स्टार्ट की है, क्या मुझे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, मतलब मुझे शायद पैसों की ज़रूरत है या मुझे कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, इसलिए मैंने पैसा कमाने के लिए व्लॉगिंग स्टार्ट की है। अच्छा, तो मैं आपको बता दूं कि ज़ाहिर सी बात है, हर चीज़, हर कोई काम जब शुरू करता है तो उसका कोई ना कोई पीछे उसका कोई एम होता है कि वो ये काम क्यों स्टार्ट कर रहा है, ठीक है ना? ठीक है। और अगर चैनल मेरा चल पड़ा और अगर मुझे अल्लाह करेगा इंशाल्लाह कामयाबी मिली, तो ज़ाहिर सी बात है पैसा भी आएगा। ये ऑब्वियसली ये कोई मजाक तो नहीं है। अगर मैं काम कर रही हूँ और कंटिन्यूस कर रही हूँ और इसमें मुझे कामयाबी मिल रही है ना, तो अल्लाह ताला की देन है ना, तो वो देगा इंशाल्लाह, एक दिन कामयाबी भी देगा। लेकिन ब्लॉगिंग मेरे स्टार्ट करने का मकसद डायरेक्ट ये नहीं था कि मैं फ़ौरन से पैसे कमाना शुरू हो जाऊँ, या मैं अपने अलग से पैसे कमाऊँ, या मेरे पास पैसे नहीं हैं, या मुझे कोई ऐसा इशू है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। असल में जो व्लॉगिंग का मेरा मकसद था, मैंने स्टार्ट इसीलिए की क्योंकि मैं अपने माइंड को बिज़ी करना चाहती थी। ठीक है, एक तालीम हासिल की, उसके बाद शादी हुई, शादी के बाद एक फ़ैमिली। आप अगर देखें, आपके पास तालीम है लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं सकते। आपने अपनी फ़ैमिली को टाइम देना है, अपने बच्चों को टाइम देना है, आप हाउसवाइफ़ हैं, लेकिन आपका मकसद है आप कुछ कर सकते हैं। अच्छा, मैं जॉब नहीं कर सकती, मैं जॉब वैसे मुझे पसंद भी नहीं है, मतलब हर एक की एक अपनी नेचर होती है, मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकती। तो ठीक है, मुझे था कि मैं बच्चे सँभाल रही हूँ, तो मेरा किसी तरफ कहीं न कहीं मेरा माइंड होना चाहिए, मैं किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हूँ, मैं सिर्फ़ हाउसवाइफ़ बन के ना रह जाऊँ, मैं अपने आप को कहीं बिज़ी करूँ, ठीक है ना? तो मैंने बहुत सोचा कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं अपने आप को बिज़ी कर सकूँ। जब हाज़िक छोटा था तो मैंने थोड़ा-सा अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, एक्टिविटी के लिए मैंने प्लांटिंग शुरू की, मैंने किचन गार्डन बनाया। मतलब मैं नर्सरी जाती थी हर वीकेंड रमीज़ के साथ, और मैं प्लांट्स लेकर आती थी और फिर मैं पौधे बैठ के लगाती थी पूरा वीक। फिर मैं उन्हें कभी गोडी करना, कभी पानी देना, और यकीन करें इतनी अच्छी एक्टिविटी थी और मैं इसमें बिज़ी रहती थी। बस इसीलिए मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की, ताकि मैं अपने माइंड को बिज़ी रखूं और फ़ज़ूल बातों पे फ़ोकस करने की बजाय अपने काम पे फ़ोकस करूं। और यकीन करूं कि मैं घर में बच्चे संभालने के साथ साथ मुझे व्लॉगिंग में मज़ा आने लगा है, और मुझे अच्छा लगता है वीडियोस बनाना, वीडियोस बना के ये शेयर करना। फेसबुक एक एक्टिविटी है, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है मैं लोगों के बारे में सोचूं, फ़लाँ के बारे में। तो इसीलिए यही एक मेरा मकसद था। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।